यहाँ पे नेवल वेसल्स हैं जिनको अभी कमीशन करा गया है इंडियन नेवी में। एक है आईएनएस दूनागिरी, नंबर 2 आईएनएस संशोधक और तीसरा है आईएनएस आगरे। ठीक है, ये 3 है, तो ध्यान रखना इनका। पहले तो नाम ही आपको याद होना चाहिए। आईएनएस दूनागिरी आप पहले भी सुन चुके हो। ये प्रोजेक्ट 17A क्लास के ही अंदर इंक्लूडेड है, जिसे आप नीलगिरी क्लास के नाम से भी जानते हो। तो उसमें एक ही शिप बचा हुआ था बनाने को, जो जीआरएससी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कोलकाता बेस्ड कि हम बनाएंगे। तो ये फाइनली रेडी हो चुका है और अब कमीशन भी से कर दिया गया। और दूसरी चीज, एक बोला कि ये फाइट करेगा, एक शिप ऐसा है जो समंदर के दूर तक फाइट करेगा और वो है आईएनएस दूनागिरी। नंबर 2 बोल रहा है एक शिप क्या करेगा, मैपिंग करेगा सी की, मतलब बेथीमेट्रिक डेटा की सी के बॉटम में जाके कैसे कैसे फीचर बन रखे हैं, नेविगेशनल रूट्स को फाइंड आउट करेगा। ये है आपका आईएनएस संशोधक। और तीसरा आएगा आपका दैट इज सबमरीन्स को हंट करने के लिए, मतलब कहीं ना कहीं शैलो वाटर के आसपास ये गश्त लगाएगा और इसका नाम है आगरे। तो एंडॉर्थ, अर्नाला, ए वाली ये जितनी भी टर्म्स हैं ये सारी आपके एंटी सबमरीन ASW एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं पूरा डिटेल में क्या क्या है। तो जनवरी 2025 से ही इंडियन नेवी ने इंडिजनाइजेशन की तरफ फोकस करा कि मेड इन इंडिया बनाएंगे और अब फाइनली आईएनएस दूनागिरी, संशोधक और आगरे ये रेडी हो चुके हैं। सबसे पहले तो लेंथ याद रखने की जरूरत नहीं है, डिस्प्लेसमेंट वर्ड याद रख लेना। जैसे आप कई बार पत्थर फेंकते हो ना पानी में, तो पानी स्प्लैश कर जाता है साइड में, तो उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। वैसे ही शिप जब चलती है तो ये साइड में जो वाटर होता है ये डिस्प्लेस होता चलता है। जितना शिप का वजन होता है उतना ही वाटर डिस्प्लेस हो रहा होता है, उसी वजन के हिसाब से। तभी तो जब बड़ी शिप जा रही होती है तो छोटी शिप्स बहुत दूर से जाती हैं। क्यों? क्योंकि वाटर डिस्प्लेस उतना ही हो रहा होता है जितना उसका वजन है, तो वो तो पलटा खा लेगी। तो उसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। एंड टॉप स्पीड कितनी है इसकी, तो 28 नॉट्स की, और 28 नॉट्स और साथ में 52 किलोमीटर पर आवर अगर किलोमीटर्स में बोलना है। संशोधक के केस में अगर देखें तो डिस्प्लेसमेंट लगभग 3300 टन का है और टॉप स्पीड इसकी 18 नॉट्स की है। आईएनएस आगरे देखोगे तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लगभग 900 टन का है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग आपको पता होना चाहिए था कि क्या चीज होती है। तो जो शिप का वाटर है, जब उसने जो शिप का वेट है जब उसने वाटर को डिस्प्लेस करा और कितना डिस्प्लेस करा, तो उतना ही वजन रहेगा जितना शिप का था, तो उसके हिसाब से ही होता है। अब 3 शिप्स कमीशन करी गई हैं। नंबर 1 इज आईएनएस दूनागिरी, नंबर 2 है संशोधक एंड तीसरी आएगी आईएनएस आगरे। किसने बनाया है, तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स जो कि कोलकाता बेस्ड हैं, और 75% इसमें इंडिजिनस कंटेंट ही यूज करा गया है। और देखो, जब भी कोई शिप अपनी ही कंट्री में बनाई जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगी। तो जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं हमारे, लगभग मोर देन 200 इनको भी इन्वॉल्व करा गया इसकी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे। तो ये आ गया मेक इन इंडिया का एग्जांपल। 75% इंडिजिनस कंटेंट, बाहर से लेनी पड़ती है अभी भी कुछ चीजें टेक्नोलॉजिकली। इसके बाद आईएनएस दूनागिरी, सबसे पहले इस फ्रिगेट के ऊपर फोकस करते हैं। ये है स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट। एक टर्म है स्टेल्थ, स्टेल्थ मतलब छुप जाना, और इस बार यूपीएससी ने भी पूछ लिया था स्टेल्थ, और हमने बहुत बार डिस्कस करा था जब भी ये नेवल शिप्स के बारे में पढ़ा है कि स्टेल्थ का मीनिंग क्या होता है। स्टेल्थ मतलब छुपना है। किससे छुपना है? रेडार और सेंसर से, कि हम उनकी पकड़ में ना आए। देन गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, फ्रिगेट 3 टर्म्स आती हैं यहाँ पे। सबसे पहले आता है कॉर्वेट। कॉर्वेट साइज में छोटा दिखेगा आपको, उससे बड़ा आएगा फ्रिगेट, और फ्रिगेट से भी बड़ा आएगा डिस्ट्रॉयर। जब भी वॉर प्रॉन सिचुएशन बनती है तो जैसे डिस्ट्रॉयर को हम यूज करते हैं वैसे फ्रिगेट का भी यूज कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि इसको नहीं यूज कर सकते, वॉर के लिए ये भी रेडी रहता है। तो बीच की सिचुएशन है फ्रिगेट। आप इवन सर्च भी करोगे कि डेफिनेशन क्या है फ्रिगेट की, तो बहुत ब्यूटीफुली लिखा हुआ है कि डिस्ट्रॉयर से छोटा होता है, पर वॉर सिचुएशन में आप इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारे एम्यूनिशन डिप्लॉयड होते हैं, मिसाइल्स हैं, देन आपके रेडार सेंसर वो भी लगे हुए हैं, क्योंकि सामने वाले को तो आपको डिटेक्ट करना पड़ेगा। खुद तो छुप जाओ, पर सामने वाले ने भी तो वो टेक्नोलॉजीज बना रखी हैं, तो आपको वो रेडार डिप्लॉय करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रिगेट स्मॉलर होता है डिस्ट्रॉयर के कंपैरिजन में, एंड लॉन्ग रेंज ऑपरेशन में इसे यूज किया जा सकता है। प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट 17A। की फीचर क्या क्या है इसमें, तो एक तो स्टेल्थ डिजाइन है इसका, मतलब रेडार और सेंसर की पकड़ में बहुत कम चांसेस है कि ये आए। ठीक है, तो नंबर 1 स्टेल्थ। स्टेल्थ का मतलब ही क्या था? हाइड। हाइड किसको करना था? अपने फ्रिगेट को। नंबर 2, इसमें क्या क्या चीजें इक्विप्ड हैं। ये आ गया ब्रह्मोस। ब्रह्मोस एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, और इवन अभी इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ये डिस्कशन में है, शायद यूएई हमसे एक तो ब्रह्मोस मिसाइल परचेज करने वाला है फ्यूचर में, या आकाशतीर, इन दोनों को भी परचेज कर सकता है, या शायद ब्रह्मोस की डील पहले आप सुने। तो अभी तो सिर्फ डिस्कशन है, तो इसलिए मैंने वो आर्टिकल पिक नहीं करा है। इसके बाद मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल बहुत सारी डिप्लॉयड है। देन MF स्टार मल्टी फंक्शनल सर्वेलियंस ट्रैक एंड गाइडेड सिस्टम इसमें इंक्लूडेड है। सोनार सिस्टम, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम इसमें इंक्लूडेड है।
जैसे शिप जा रहा है, कोई नीचे से अटैक करने की ट्राई करता है, तो यहाँ पे एक इको जनरेट होगा, वही इको की फॉर्म में वो रिस्पॉन्स भी बैक करेगा। तो सोनार सिस्टम उसको बोलते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम। स्टेट के पेपर में सोनार पे बहुत बार सवाल आता है। आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, आज के टाइम पे ड्रोन्स भी यूज करे जा रहे हैं, तो वो भी इसके अंदर डिप्लॉयड है। और एंटी सबमरीन वेपन्स भी इंक्लूडेड है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, सोनार ने तो डिटेक्ट कर लिया कि नीचे से कोई आपको अटैक करने की ट्राई कर रहा है, अटैक काउंटर अटैक करने के लिए भी तो आपको कोई ना कोई वेपन चाहिए होगा, तो एंटी सबमरीन वेपन भी इसमें डिप्लॉयड है। स्ट्रेटेजिक रोल क्या है, तो जो हमारा ब्लू वाटर एनवायरमेंट है, यानी कि समंदर के दूर तक अगर आपको अपनी प्रोटेक्शन रखनी है, तो उसके लिए आईएनएस द्रोणागिरी का यूज किया जाएगा। ये कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल थ्रेट दोनों को ही डील कर सकता है। कन्वेंशनल तो आगे जो नॉर्मली हम एमिनेशन यूज करते आ रहे हैं, नॉन कन्वेंशनल की जब बात हो रही है, इसमें आजकल वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी यूज करे जाते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स भी आ सकते हैं, मतलब नॉन कन्वेंशनल बोल दिया। जो ट्रेडिशनल तरीके में गोला बारूद यूज हुआ है, उसके अलावा जो भी चीजें आएंगी वो नॉन कन्वेंशनल में चली जाएंगी, जो पहले यूज नहीं होती थी। पर टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इमर्ज हुई, इनोवेशन और ज्यादा प्रोड्यूस होती गई, वो सारा क्या बन गया, नॉन कन्वेंशनल, की पहले नहीं यूज होते थे, अब यूज हो रहे हैं। देन अदर शिप्स कौन कौन सी हैं प्रोजेक्ट 17A क्लास में, तो नीलगिरी, हिमगिरी, महेंद्रगिरी, तारागिरी, उदयगिरी एंड विंध्यगिरी, तो ये सारे किसमें आ जाएंगे, प्रोजेक्ट 17A क्लास में। तो ये सारे डिप्लॉय हो चुके थे पहले ही। विंध्यगिरी जब आपने पढ़ा था तो उस टाइम पे बोला था कि द्रोणागिरी इसके बाद डिप्लॉय होगा, और जून 2026 तक बोला गया है, तो फाइनली 21 जून को आईएनएस द्रोणागिरी भी ऐड कर दिया गया। देन आते हैं नेक्स्ट, दैट इज इंडियन नेवल शिप संशोधक। संशोधक एक सर्वे वेसल है, और लार्ज लिखा है, मतलब साइज इसका भी ठीक ठाक बड़ा है। एंड सर्वे वेसल मतलब सर्वे लगाना, वाटर का सर्वे करना, सी बेड में क्या क्या फीचर्स हैं, बेथीमेट्रिक डेटा भी उसको बोलते हैं। बेथीमेट्रिक स्पीशीज भी होती हैं जो बहुत बेड पे जाके सी बेड के ऊपर रहती हैं, तो बेथी मतलब डीप चीजों को रिप्रेजेंट करता है, डेप्थ को रिप्रेजेंट करता है। बेथीमेट्रिक, BATHYMATRIC, यहाँ पे ई भी हो सकता है, वो खुद देख लेना एक बार, ठीक है। बेथीमेट्रिक बिल्कुल बेस पे, तो सी डेप्थ को चेक करना, सी बेड फीचर क्या क्या है, पोर्ट कहाँ पे बनाया जा सकता है, चैनल कहाँ से निकल सकते हैं, नेविगेशनल रूट कौन सा ज्यादा सुटेबल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सी बेड पहले ऐसे था प्लेन, पर बीच में एक बहुत बड़ी हिल आ जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है नेविगेशनल रूट को बोला जाएगा कि चेंज कर लो यहाँ से, कि बीच में हो सकता है वो स्ट्राइक कर जाए। इसके बाद ओशिनोग्राफिक डेटा, मतलब जो भी ओशन के अंदर फीचर्स हैं उनको कहीं ना कहीं सर्वे करना और मैप करना, दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ आईएनएस संशोधक। इक्षक याद है, वो लास्ट टाइम जो इक्षक आया था, ये सेम ही क्लास से बिलोंग करते हैं, तो इक्षक भी क्या है, वो भी सर्वे वेसल लार्ज की कैटेगरी में। अब देखो ये अंडर वाटर फोकस कर रहा है, तो इसके अंदर जो इक्विपमेंट डिप्लॉय करे होंगे वो भी कहीं ना कहीं अंडर वाटर ऑपरेशंस के लिए करे होंगे। एक कैटेगरी आती है ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल की, जैसे ये सर्वे वेसल गया, तो इसने क्या किया, एक व्हीकल होगा, उसको पूरा पानी के अंदर डिप्लॉय कर देंगे और ऑपरेट करते रहेंगे ऊपर अपने मशीन्स के थ्रू। तो ये जो ऑटोनमस अंडर वाटर व्हीकल रहेगा, ये आपका बिल्कुल, सॉरी उल्टा बोल दिया, ऑटोनमस मतलब वो खुद काम करेगा, उसके अंदर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह इंटीग्रेटेड होगा, वो खुद अपना मैकेनिज्म करेगा। एक आते हैं रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल, जब इस व्हीकल को अंडर वाटर डाला जाएगा, तो ऊपर बैठ के वेसल के अंदर से खुद जो पायलट्स होंगे वो इसको ऑपरेट कर रहे होंगे। एक आता है मल्टी बीम इको साउंडर्स, नाम से पता लग रहा है जो सोनार वाला मैकेनिज्म रहता है वो इसमें प्रोड्यूस करवाया जाएगा, कहीं पे कोई थ्रेट होगा तो उसको इंडिकेट करने के लिए। इंपॉर्टेंस क्या है, तो वॉरशिप के लिए नेविगेशन करना और ज्यादा इजी बनाना है, सेफ बनाना है, दैट इज द मेन मोटो ऑफ आईएनएस संशोधक। सबमरीन के रूट्स को प्लान करना, पोर्ट्स अपडेट करना उनके नेविगेशनल चार्ट्स को, देन मिलिट्री ऑपरेशन अगर कोई प्लान करना पड़ जाए तो उसके लिए यूज किया जाता है। सेफ शिपिंग, देन डिजास्टर रिलीफ, ओशन रिसर्च, कोस्टल डेवलपमेंट, इन सारे एरियाज में यूज होगा। अब क्लास की डिटेल देख लो, कौन सी क्लास से संशोधक बिलोंग करता है। शिप पानी पे चलेगा और जो इक्विपमेंट है वो पानी के नीचे जाएंगे। पानी मतलब शिप पे सर्वे वेसल क्यों बोला, ये गश्त लगाएगा, सर्वे करेगा पानी का, पर जब नीचे थोड़ी जाएगा वेसल, नीचे जाएगा तब तो डूब गया वो, मतलब ऊपर ही रहेगा ना वो, तो वाटर सरफेस के ऊपर, तो उसके अंदर इक्विपमेंट जो डाले हैं उनका मेन काम रहेगा बैथीमेट्रिक डेटा को अटेन करना। जो ऑटोनमस व्हीकल देखा आपने, ये वाले सारे ऑटोनमस अंडर वाटर व्हीकल आ गया, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल। चार्ट्स नहीं बने होते कि कहाँ पे बढ़िया रहेगा हमारे लिए पोर्ट बनाना, चैनल्स कहां से कनेक्ट किए जा सकते हैं, अंडर वाटर चैनल्स भी होते हैं, कौन सा ज्यादा बेटर रहेगा, तो उनकी अपग्रेडेशन की बात करिए यहाँ पे। ओके, बाकी याद रखिएगा इसकी क्लास कौन सी है, तो संध्यक क्लास है सर्वे वेसल लार्ज की साइज में ठीक ठाक बड़े होंगे, और 4 सर्वे वेसल लार्ज इसमें साइन हुए थे अक्टूबर 2018 में। 2018 में हो गया था ये कॉन्ट्रैक्ट साइन। जैसे 24 में संध्यक आता है, फिर निर्देशक आता है 24 में, इक्षक जो लास्ट ईयर 2025 में आया था, और फाइनली अब 26 में कौन सा आ गया, तो संशोधक।
तो ये सारे किस क्लास से बिलोंग करते हैं? संदेह क्लास सर्वे वेसल लार्ज से। नेक्स्ट इज आईएनएस आगरे। आगरे एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। इसका तो नाम में सब कुछ बता दिया। एक तो आ गया आगरे, आगरे के आगे लिखा है इसको ना ASW या फिर SWC, इसके साथ भी डिनोट करते हैं कई बार, मतलब पूरी फुल फॉर्म हो सकता है ना लिखी हो। तो ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर वो शैलो वाटर क्राफ्ट है, ठीक है। तो इसका मेन काम क्या है? सबमरीन के साथ डील करना। और शैलो वाटर क्राफ्ट क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये कहीं ना कहीं कोस्ट लाइन के आसपास रहेगा। कोस्ट लाइन है ना जो हमारी कंट्री की, उसके आसपास घूमेगा। और देखो इन तीनों ही शिप की एक कॉमन जो इंपॉर्टेंस रहेगी वो ये कि हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर जहां पे भी लगते हैं, एक तो पाकिस्तान के साथ आ गया, इधर चाइना बार बार अपनी जो नेवल फोर्स है थ्रू नेवी उसको भेजती रहती है इंडियन ओशन के अंदर की जाओ चेक करके आओ क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चली हुई है। सेम फ्रॉम द पाकिस्तान। तो इस वजह से ये जो इंडिजिनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है इंडियन नेवी का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी क्लास कौन सी आएगी आईएनएस आगरे की? तो अर्नाला क्लास। अब सबमरीन को ये कहीं ना कहीं उसके खतरे से हमको बचाते हैं, तो इनको सबमरीन हंटर्स भी बोला जाता है। मतलब इसका मेन फोकस ही कहां पे रहेगा? सबमरीन्स के ऊपर। रोल कोस्टल वाटर, पोर्ट्स, नेवल बेस और जो स्ट्रेटेजिक सी अप्रोचेस हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखना। इक्विपमेंट क्या लगे हैं इसमें? लाइट वेट के टॉर्पीडोज लगे हुए हैं। टॉर्पीडो जो होता है जैसे कंधे पे रखा वहां से शूट डाउन करवा दिया, तो टॉर्पीडोज का यूज करा जाता है। इंडिजिनस एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर भी लगाए हैं। और बाकी सोनार तो चाहिए होगा, क्योंकि आपको जब अटैक करने के लिए आएगी कोई दूसरी सबमरीन तो वो भी क्या करेगी? अंडर वाटर। अब देखो ये क्या है? ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। टर्म में लिखा है वाटर क्राफ्ट, तो वाटर क्राफ्ट रहेगा, इसके अंदर फिर इक्विपमेंट इंडल्ज होंगे, वो फिर काउंटर अटैक करेंगे फर्दर जो भी सबमरीन अटैक होगा इस आईएनएस आगरे के ऊपर। इंपॉर्टेंस क्या आती है? लिटोरल वाटर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पे वाटर की डेप्थ ज्यादा नहीं है और हमारे किनारों के पास में जो वाटर लाई करता है। और एनवायरमेंट जहां पे ये सबमरीन डिटेक्शन डिफिकल्ट हो जाती है, जैसे कि क्योंकि जो शैलो वाटर यहाँ पे तो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि सबमरीन का पता नहीं चला कहां से आया। फिशिंग बोट्स, मर्केंट शिप्स या कोस्टल एक्टिविटी, सी बेड क्लटर, अंडर वाटर नॉइस, इनके लिए स्पेशली डिजाइन करी गई है कि यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम ना इमर्ज हो। तो अर्नाला क्लास के अंदर और कौन कौन सी हैं? तो मैंने आपको बोला था ए से ही है सारी, तो वो याद रखिएगा आप। दैट इज एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। अर्नाला है, एंड्रॉथ है, अंजादीप है, आगरे है और अक्षय भी आएगी। अक्षय रहती है इसकी, बाकी सारी अब कमीशन हो चुकी हैं। तो अर्नाला पहली है, इसी वजह से क्लास का नाम भी पड़ गया अर्नाला क्लास। देन दूसरा एंड्रॉथ है और तीसरा अंजादीप है, चौथा आगरे है और पांचवा अक्षय है। लैंड पे भी यूज होता है, वाटर में भी यूज होता है, दोनों में यूज होता है। मैकेनिज्म डिफरेंट होता है क्योंकि लैंड एरिया में ड्राई है कंडीशन, वाटर में प्रोटेक्शन करनी पड़ती है तो कैनिस्टर की एडिशन होती हैं। तो बस उतना सा डिफरेंस है, बाकी दोनों एरियाज में यूज होते हैं। डन। इवन हेलीकॉप्टर्स के थ्रू भी यूज करा जाता है, जब भी कोई ऐसा वॉरफेयर चलता है जहां पे हेलीकॉप्टर्स का एक इंपॉर्टेंट रोल आता है तो वहां पे भी यूज करते हैं। ओके, सिग्निफिकेंस आई थिंक क्लियर है आपको, सबमरीन को डिटेक्ट करना। ट्रिपल कमीशनिंग का, लेयर्ड नेविगेशन का एक तो एग्जांपल, ये लेयर टर्म बहुत चली है आजकल। जैसे एयर डिफेंस सिस्टम आप पढ़ते हो, वहां पे भी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम बोलते हो। क्यों? कि बड़े एयर डिफेंस सिस्टम भी चाहिए हमको, ड्रोन भी चाहिए, तो छोटा भी चाहिए, मीडियम साइज का भी चाहिए और बड़े साइज का भी चाहिए, तो लेयर्ड स्ट्रक्चर। कैपेबिलिटी एनहांस हो चुकी है हमारी। ब्लू वाटर ऑपरेशन के लिए आईएनएस दूनागिरी, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के लिए संशोधक, मैपिंग वगैरह का काम, एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर में जो कोस्टल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा दैट इज आगरे। और बाकी स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट चाइना और पाकिस्तान को भी टैकल करना है। चाइना के तो आप बार बार ये एक्टिविटी देखोगे, अंडमान सी की तरफ भी बार बार इनके नेवल शिप्स आते रहते हैं। ये बोल तो देते हैं कि हम तो बस ऐसे चेक कर रहे थे, मैपिंग वगैरह कर रहे थे, पर ये एक्चुअल में देखते हैं कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप हो रहा है, तो उनको काउंटर करने के लिए भी ये शिप्स बनाना जरूरी था। एंड वाटर बॉडीज की अगर बात करें तो इधर अरेबियन सी आ गया, यहाँ बे ऑफ बंगाल आ गया, ये इंडियन ओशन वाला पार्ट है, और बाकी यहाँ पे हमारा अंडमान है, निकोबार है, देन लक्षद्वीप। तो ये जो यूटीज हैं हमारी, जो आइलैंड की फॉर्म में अवेलेबल हैं, उनको भी तो प्रोटेक्ट करना है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस है तीनों की।